सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे निखिल। और जैसा मैं कहता हूं कि मैं तो पक्का राजस्थानी हूं ही, और आप जो लोग कहते हैं यार जयपुर से रिलेटेड आपकी कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, फिर आप सोशल मीडिया पे कई चीज़ें लिख जाते हैं, मेरे को अच्छी नहीं लगती यार, मुझे थोड़ा सा दुख जाती है वो चीज़ें। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ रेड एफएम के साथ कि आपके जो सवाल हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सोल्यूशन लेकर के आए। पिछले पूरे वीक हमने बात की पुलिस प्रशासन से, और इस वीक हम बात कर रहे हैं नगर निगम जयपुर से। मेरे साथ में नगर निगम जयपुर हेरिटेज से कमिश्नर साहब मौजूद है, अभिषेक सुराणा जी। जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने समय निकाला इतने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि जब हम आपसे मिले तो हमने देखा कि आप सुबह 8 बजे ही काम पे चालू हो जाते हैं, और फिर लेट नाइट आने का टाइम फिक्स है, जाने का कोई टाइम नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी हैम्पर होती है। मज़ा आता है ये सब करने में आपको? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे और नगर निगम को हमें मौका दिया आपके श्रोताओं से रूबरू होने का। तो मैं तो मात्र एक साधन मात्र हूँ, एक डायरेक्शन देने के लिए हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है जो वो अनवरत जब काम कर रही है, तो मुझे लगता है वो ऊर्जा वहीं से मिलती है कि मुझे भी 24 घंटे काम करना चाहिए और अपनी पोजीशन को कहीं जस्टिफाई करना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल रहा, मतलब ये देखिए 90% लोगों ने यही कहा है, कचरा गाड़ी टाइम पे नहीं आती। हालांकि वो सफाई वाली गाड़ी होती है, आप कचरा गाड़ी उसे कह देते हैं, हुपर्स जिसे कहते हैं, वो समय पे क्यों नहीं आते सर? देखिए, हुपर्स जो हैं, हुपर्स के सबके रूट बने हुए हैं, सबके टाइम बने हुए हैं, और लगभग अगर मैं दोनों निगमों के मिला के भी बात करता हूं तो लगभग मोर देन 1000 व्हीकल्स गो ऑन अ डेली बेसिस फॉर प्राइमरी कलेक्शन, जिनको हम डोर टू डोर कलेक्शन भी कहते हैं, और जिनको हम कचरा गाड़ी या सफाई स्वच्छता रथ या सफाई गाड़ी भी जो हम कह रहे हैं। इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए लगभग 1000 ड्राइवर्स और 1000 हेल्पर्स इनके साथ रहते हैं। और अगर मैं दोनों निगमों की बात करूं, जैसे अगर और हेरिटेज की बात करता हूं, तो हमारे 5 अलग अलग गैराजेज हैं, और 5 ही गैराजेज, लगभग इतने ही गैराजेज हमारे ग्रेटर निगम नगर निगम के भी हैं। जी। दोनों निगम में जब इतनी बड़ी व्यवस्था है, और जैसा ऑपरेशंस में हम जानते हैं कि डेली कभी ना कभी कोई ना कोई, कभी कुछ ड्राइवर एब्सेंट होते हैं, कभी कोई गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस वजह से कुछ गाड़ियां जो हैं वो डिले होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हर गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, हर गाड़ी का रूट फिक्स है, उसकी जियो फेंसिंग हो रखी है। हमें ये पता है कि कितनी बजे किस गाड़ी को किस पॉइंट पे पहुंचना था, किस चौराहे पे पहुंचना था या किस वार्ड में पहुंचना था, और उसे कितने राउंड प्रतिदिन लगाने हैं। 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग जो है, हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है स्मार्ट सिटी जयपुर स्मार्ट सिटी में, और वहाँ पे पूरी बड़ी स्क्रीन पे लगभग जो हमारे 25 का स्टाफ वहाँ पे बैठता है, 25 लोगों का, वो प्रत्येक गाड़ी की मॉनिटरिंग करता है। वो गाड़ी अगर कहीं पे 2 मिनट से ज़्यादा रुकती है तो उस गाड़ी के ड्राइवर से बात करता है, गाड़ी तेज़ चलती है तो उस गाड़ी के ड्राइवर से बात करता है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कचरा कलेक्शन में, वो रेगुलरिटी बनी रहे, कुछ हद तक रहे। नगर निगम के द्वारा एक कॉल सेंटर भी है, एक हेल्पलाइन नंबर भी है। जब भी हमें इस तरह की शिकायतें उस हेल्पलाइन नंबर पे मिलती है, तो हम उसके माध्यम से भी लोगों को हमारे जो सिस्टम को थोड़ा सा पिनलाइज भी करते हैं, और साथ में ये इंश्योर कराने का प्रयास करते हैं कि अगले दिन से गाड़ी नियमित समय पे वहाँ पे पहुँचे। सर, लोगों का ये भी कहना है कि गाड़ी आए भी तो भी मतलब कई बार वो अनसुना कर देते हैं चीज़ों को, गाड़ी वाले ले जाते नहीं हैं या आगे निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं। टाइमिंग कई बार क्लैश कर जाती है कि सुबह आना है तो शाम को आ रहे हैं, किसी भी वक्त आ रहे हैं, तो हर वक्त अवेलेबिलिटी किसी के घर पे हो ना हो, सोसाइटी में हो ना हो, उसका कोई सोल्यूशन है अपने पास में? क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, इसके लिए दोनों तरह के सोल्यूशन है। एक तो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होता है और एक ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है कि कुछ जगह ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक घर के बाहर एक RFID लगा के उस RFID को रीड किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस थ्रू बाय द व्हीकल, कि वो गाड़ी वहाँ पे गई नहीं गई, ताकि हमें भी पता रहे और हम भी किसी को बता सकें कि गाड़ी इतनी बजे आपके यहाँ आई थी। जी। दूसरा, साथ में कुछ और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसका हमने अभी कुछ पायलट करा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गाड़ी के ऊपर डैश कैम लगाए हैं, और डैश कैम के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, जा रही है, रुक रही है या नहीं रुक रही है, कैसा उसका सर। तो एक छोटा सा डैश कैम उसके आगे लगाने मात्र से और उसकी फीड को एट द एंड ऑफ द डे हमारे सिस्टम में लेके उसका ऑटोमेटिक एनालिसिस करने से भी हमें काफ़ी डेटा उससे मिल रहा है। तीसरा जो हमारा प्रयास है वो ये है कि हम जो व्हीकल ट्रैकिंग जो कर रहे हैं उसमें गाड़ी की स्पीड को हम ये मॉनिटर करते हैं कि वो 3 या 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज़्यादा तेज ना चले। कोई गाड़ी अगर तेज चल रही है तो तुरंत उसको मॉनिटर किया जाता है। बट इन सब के बावजूद मैं एग्री करता हूँ कि कुछ कई बार होता है कि जिंगल नहीं बजता है, अगर गाड़ी आ भी जाती है तो हमें पता नहीं चलता है कि गाड़ी आई है या नहीं आई है। तो उसके लिए भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हमारे वार्ड्स में हमने हमारी गाड़ी के साथ
एक कम्युनिटी मोबिलाइजर को, एक एनजीओ के व्यक्ति को हमने साथ में लगाया है। अच्छा। तो तीसरा व्यक्ति है जो गाड़ी के साथ पैदल चलता है। अच्छा। तो वो पैदल चलता है तो वो 2 काम करता है। देखिए, क्योंकि ये तो हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो निगम की तरफ से एक बहुत बड़ा इशू लोगों से है वो है सोर्स सेग्रीगेशन का, कि कचरे को गीला और सूखा पृथक अलग अलग करके ही गाड़ी के अंदर हमें डालना चाहिए। क्योंकि उसमें भी अभी हम काफ़ी लैग कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है, ये लोगों से तो अपील करता ही है कि भाई आप अपना कचरा अलग अलग करके डालें। डेली बेसिस पे ये अपील करते हैं। हमारे 5 वार्ड है निगम हेरिटेज के जहाँ पे ये काम अभी चल रहा है। साथ में वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो गाड़ी है वो धीरे धीरे चले, लोग वो रुके, हेल्पर जो है वो लोगों की मदद करे जो लोग कचरा डालने में सक्षम नहीं है, और ऐसा किसी से भी इस तरह का बर्ताव ना हो या किसी को पता ना चले कि गाड़ी आई और निकल गई और किसी ने कचरा नहीं डाला, इस प्रकार की स्थिति ना बने। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग, आई वुड से, कि टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। इट्स अ वास्ट सिस्टम and it needs a lot of regular monitoring and regular coordination among a lot of different things. कुछ नई चीज़ें भी हम ट्राई कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि हम एक बेहतर एक्सपीरियंस लोगों को नगर निगम की सेवाओं में देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, 100 नए सीएनजी हुपर्स आने वाले थे, वो सर आगे? देखिए, 100 सीएनजी हुपर्स में से लगभग 50 हुपर्स आ गए हैं और हमने वार्डों में डिप्लॉय भी कर दिए हैं। ये सीएनजी हुपर्स हमने एक तरह से जो हमारा फ्लीट का ऑगमेंटेशन था उसके लिए करा था, क्योंकि कुछ हमारे वार्ड्स इतने बड़े थे जहाँ पे हम डेली डोर टू डोर कलेक्शन भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमारा प्रयास ये है कि कम से कम प्रत्येक वार्ड में डेली डोर टू डोर कलेक्शन हो, ऐसी शिकायत कहीं से ना आए कि कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने ये नए हुपर्स मंगवाए थे, और अब मोटा मोटा जितना हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि एक बहुत ही जो क्रिटिकल जो यहाँ पे नीड थी वो नीड हम फुलफिल कर पाए हैं। कुछ जगह पे जहाँ अभी भी रिक्वायरमेंट है, तो आने वाले जो कुछ और हुपर्स हैं उनको हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। शहर में कई सारी जगह हैं जहाँ पाइपलाइंस डल रही हैं, नई पानी की लाइंस डल रही है, सीवेज लाइंस बन रही हैं, तो करने के बाद में भी वहाँ पे गड्ढे पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ वहाँ लगाया हूँ पेड़ 2-4। नहीं, देखिए क्या है कि शहर जो है, मैं आपको अगेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव में बताऊं, क्योंकि डेवलपमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो सतत प्रक्रिया है जी। लेकिन साथ ही ये भी बिल्कुल हमें हमारे ध्यान में है कि आने वाले समय में जैसे मानसून आ रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि मानसून से पहले इस प्रकार के जहाँ भी गड्ढे हुए हैं, सीवर लाइंस क्योंकि हम लोग डाल रहे हैं, तो सीवर लाइन की वजह से जहाँ कहीं भी गड्ढा है या जो हमने वो कर रखा है उसको हम 25 जून से पहले उन गड्ढों को भर दें, ताकि कम से कम आने वाले महीने 1.5 महीने ये समस्या ना रहे। जब बारिश चली जाएगी उसके बाद पुनः हम सितंबर में अपना काम चालू करेंगे। ठीक बात है। साथ ही कुछ जगह पे जहाँ पे ये गैस की लाइंस और पानी की लाइंस जो डली है, जो रोड कट जो हुआ है, उसको भी पैच वर्क करके निपटाने का काम हमारी टीम के द्वारा चालू किया जा रहा है। कोशिश यही है कि बारिश से पहले ये सब कर दें। आपको विदित ही होगा कि कई बार क्या होता है कि कॉम्पैक्शन होना बड़ा जरूरी होता है मिट्टी का। अगर कॉम्पैक्ट ढंग से नहीं करेंगे तो वो मिट्टी जो है वो बाद में वो सड़क जो है वो कई बार बैठ जाती है, जिसकी रिपेयर करना फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कई बार कुछ समय देना जरूरी हो जाता है उसको, एक बार ट्रैफिक के लिए। कुछ दिन बाद जब वो एकदम पुख्ता तरह से बैठ जाती है, उसके बाद उसकी फिलिंग करके हम लोग उसके ऊपर रोड डालने का काम करते हैं। पूरा हमारे कॉग्निजेंस में है मामला, एंड वी आर ट्राइंग कि हम लोग बारिश आने से पहले इस बार, क्योंकि बारिश की भी अच्छी प्रेडिक्शंस हैं, तो वी आर ट्राइंग कि उसके पहले हम लोग ये काम करें। सर, नालों की भी इसमें बात आती है। शहर के जो नाले हैं उनकी साफ सफाई का क्या अभी चल रहा है? क्योंकि फिर वो अगेन बारिश आ गई, अगर तेज़ आ गई तो अगेन वो स्मेलिंग और वो इश्यूज आएंगे जो यूजुअली होते हैं। लेकिन नालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक कुछ नाले हैं जो 2 तरह के नाले होते हैं, एक तो बड़े नाले, एक छोटे नाले। छोटे नाले जो है मोस्टली कवर्ड होते हैं। कवर्ड मतलब कि जो रोड साइड में कई जगह बने हुए हैं। छोटे नालों की जो सफाई है वो काफ़ी हद तक हमारी पूर्ण हो चुकी है। सभी जोन लेवल पे भी ये सफाई हुई है, और हेडक्वार्टर लेवल से भी जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने जो हमारे फेरो कवर्स होते हैं उनको हटवा के वो सफाई करवाई है। अब जो बड़े नाले हैं जहाँ पे ये छोटे नाले जाके मिल जाते हैं, अगर मैं हेरिटेज की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 3 या 4 इस प्रकार के बड़े नाले हैं जहाँ यथासंभव पॉसिबल था, जहाँ पे पोर्टक्लेन मशीन और जेसीबी मशीन जाके सफाई कर सकती थी, वहाँ हमने वो मशीन्स भेजी और उनको वहाँ से सफाई वहाँ से करवाई है। कुछ जगह पे जहाँ पे मशीन्स नहीं जा सकती थी वहाँ पे मैनुअल सफाई भी हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं जगह पे बोट्स और ये उतार के भी हमने सफाई करवाई है। फॉर एग्जांपल जो मानसागर लेक है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ कहीं पोर्टलिन जाने की संभावना नहीं थी, तो हमने अंदर बोट उतार के उसका पूरा जो है एक बार साफ़ करवाया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे रेगुलर क्लॉगिंग होती है, जैसे अगर मैं रेनबो रेस्टोरेंट वाले मोड़ की बात करूँ या रामगढ़ मोड़ की बात करूँ, वहाँ पे हम लोग पोर्टलेन स्टेशन करवा रहे हैं कि एक बार सफाई हो गई लेकिन वहाँ पे 4 दिन में फिर पीछे से कचरा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह का ब्लॉकेज बना हुआ है।
तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो हमने ये प्लान करा है कि वहाँ पे हम लोग एक तो जाली लगा रहे हैं नाले के अंदर, ठीक बात ताकि इट वुड एक्ट लाइक ए बैरियर फॉर द प्लास्टिक वेस्ट दैट इज कमिंग। वो पानी को जाने देगा और जैसे ही वो पीछे कुछ ब्लॉकेड होगा हम उसको हटाएंगे। ऐसा ही कुछ हम कुछ अन्य बड़े नालों पे भी करना चाह रहे हैं। लगभग 250 मीटर के लगभग हम जाली जो है अलग अलग नालों में एज अ बैरियर, प्लास्टिक बैरियर हम लोग लगाएंगे कि प्लास्टिक को वो लोग रोक लें। प्लास्टिक जो है हमारा अल्टीमेटली वाटर बॉडी में नहीं जाना चाहिए और नाले का जो फ्लो है वो अनवरत बढ़ा रहना चाहिए। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार जो है मोटा मोटा नालों की सफाई हो गई है। कुछ जगह पे जहाँ पे पॉइंट्स बचे हैं वो सफाई जो है आने वाले इस वीक के एंड तक, आज हम बुधवार है तो लगभग सैटरडे संडे तक हम लोग कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि 28-29 तारीख से जब से बारिश चालू होती है तो इस बार उस तरह की समस्या ना आने दें। शहर में टूरिस्ट हमारे बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली हेरिटेज जोन की मैं बात करूँ तो पब्लिक टॉयलेट्स का क्या स्टेटस है? क्योंकि हमारी टीम ने जब इसका सर्वे किया है, हमने खुद जब इसके बारे में जाना परखा तो पता चला कि कई जगहों पे सफाई नहीं है, कई जगह है, ये इससे डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन कई जगहों की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो इसको लेकर के क्या हम एक्शन ले रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक तो ये बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनका यूजेज बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी है और जो उसका जो वॉल्यूम वहाँ पे आ रहा है ऑफ द पीपल वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारा प्रयास ये रहता है कि समस्त जो इस प्रकार के पब्लिक टॉयलेट्स हैं इनकी दिन में 2 बार या 3 बार सफाई हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी और हमारे द्वारा जो सिस्टम भी जो लगाया हुआ है। क्योंकि शहर में मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लगभग 120 सार्वजनिक शौचालय मात्र नगर निगम हेरिटेज एरिया में है। These are public toilets like which has male female section along with urinals and the latrines and everything is there. Then you have urinals. So there are around 300 to 500 around 500 odd urinals across the city. तो वो जो आप देखते हैं जहाँ पे सिर्फ urinals लगे हुए हैं वो अलग हैं. And then you have community toilets. These are single pit latrines that we see in lot of our कच्ची बस्ती areas हैं। तो टोटल मिला के लगभग 1000 के लगभग ये एक नंबर बैठता है सारा कुछ मिला के, जिसकी डेली दिन में 2 बार हम सफाई कराते हैं, पानी की टंकी में पानी भरवाते हैं और ये सब कुछ करवाते हैं। लेकिन कुछ जगह लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे रेगुलर सफाई करने के बावजूद भी कुछ गंदगी रह जाती है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट सिटी है और पब्लिक ये कन्वीनियंस की बात है एंड पीपल आर ऑल्सो विलिंग टू पे फॉर दिस। तो हम लोग को एक तो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे स्मार्ट टॉयलेट्स बनाने का, एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाने की प्रयास कर रहे हैं। वो टॉयलेट्स ऐसे हों कि दिन में अनवरत उसकी सफाई, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे वहाँ 24 आवर्स कोई ना कोई खड़ा रहता है और वो उसकी सफाई करता ही रहता है और उस तरह की कुछ व्यवस्था रहती है। इस तरह की कुछ व्यवस्था बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली हमारे हवा महल, जंतर मंतर, आमेर, जल महल, नाहरगढ़, ये जो कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ हमारे जो ट्रांजिट हब हैं, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप और इस तरह का, जहाँ से बहुत सारा बाहर के यात्री जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भी इन सुविधाओं को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हमने सारे टॉयलेट्स में QR कोड इंस्टॉल करवाए हैं। QR कोड के माध्यम से फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, उसी टाइम वहीं से ही बस QR कोड का वो लेके कि वहाँ की वास्तव में स्थिति क्या है, ताकि कई बार ये जो बात है हमारे तक नहीं आ पाती तो वो चीज़ रेज होती है। निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मतलब जैसा अपनी पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था थोड़ी थैंकलेस जॉब हो जाती है कई बार, क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं कोई न कोई एरिया में काम चल ही रहा होता है। काम तो कर रहे हैं लेकिन नज़र में नहीं आ पा रहा है। तो डे टू डे वर्क भी इसको आप अगर कहें तो फिर जनता के सामने क्यों नहीं अपन एक्सप्लोर कर पाते हैं, या जनता को क्यों नहीं ये चीज़ें दिखती है कि अपन कर तो रहे हैं? जैसे अपनी इतनी देर बात हुई है, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि सब जगह सब कुछ हो रहा है, बट वो लोगों को दिखता नहीं है। उसका रीज़न देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात को। कुछ कई बार क्या होता है कि हम काम में इतना वो इन्वॉल्व हैं कि हम लोग अपना कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे शायद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने प्रयास किया है कि एक तो सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हुए हैं। हमारा जो ट्विटर पेज है और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, जयपुर हेरिटेज कॉरपोरेशन के नाम से आप जयपुर हेरिटेज कॉरपोरेशन के नाम से आप इंस्टाग्राम पे देखें, और नगर निगम नगर जयपुर के नाम से जो हैंडल है ऑन ट्विटर आप देखें, और साथ में जो हमारा फेसबुक पेज है नगर निगम जयपुर हेरिटेज के नाम से, तो यू विल सी दैट रेगुलरली 10 to 12 पोस्ट्स आर नाउ कमिंग ऑन दैट, एज वेल एज
उस पे जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जैसे कई लोग उस पे कंप्लेंट्स डालते हैं, तो उसको हम तुरंत एड्रेस करके उनकी कंप्लेंट को वहाँ पे करने का प्रयास, रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हमने कुछ सिटीज़न एंगेजमेंट बड़े इवेंट्स भी कराए हैं, जैसे हमने अभी माउठा जो आमेर के किले के नीचे उसकी सफाई करवाई, फिर हमने नाहरगढ़ से जो पूरा रोड नीचे तक आता है कनक घाटी तक, वहाँ पे बहुत ही बड़ा 40 NGOs के साथ मिलके हमने एक पब्लिक एंगेजमेंट इवेंट ऑन 5 जून ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने करा। तो निगम की जो आउटरीच है उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्कूल्स में जा रहे हैं, हम अलग अलग एसोसिएशंस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम पब्लिक में रखें, और हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं पब्लिक को बताएं, क्योंकि कई बार वो बात जो पब्लिक तक जा ही नहीं पाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, निगम में 2 रोबोट्स हैं जो सारा सीवेज सफाई का काम वो रोबोट्स करते हैं। वो जाते हैं दिन में कम से कम 40 मैन होल्स वो रोबोट्स साफ करते हैं। लेकिन हम कभी मतलब कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये 2 रोबोट्स पूरे शहर में मैन होल्स की सफाई है वो ऑटोमेटेड है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, जयपुर इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक सिटी दैट यहाँ पे जो मैन होल्स हैं उनमें हर एक मैन होल पे सेंसर लगा हुआ है। सो देयर आर 2000 मैन होल्स इन द हेरिटेज एरिया विच हैज़ अ सेंसर। एज सून एज उसके अंदर सीवेज जो है वो 70% से ज़्यादा उसका वाटर लेवल होता है, वी गेट अ अलर्ट ऑन आवर मोबाइल SMS। इट इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो वहाँ पे IP डिवाइसेज लगे हैं, दोज आर नॉट इवन SCADA डिवाइसेज, दोज आर IP डिवाइसेज। ईच सेंसर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑन अ मैन होल। सो यू हैव अ वेरी स्मार्ट मैन होल राइट अंडर यू, जिसके ऊपर आप निकल रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, ये क्या लगा रखा है। तो वो उसके ऊपर एक येलो सा लगा हुआ होगा। जयपुर में जितनी हेरिटेज एरिया में पार्किंग है, ऑल ऑफ दिस इज स्मार्ट पार्किंग। देयर इज अ ऐप कॉल्ड JSCL पार्किंग। यू गो टू दैट ऐप एंड यू विल सी कि किसी भी ऑन रोड पार्किंग एज वेल एज मल्टी लेवल पार्किंग। मल्टी लेवल पार्किंग्स आर दोस्त जैसे रामनिवास बाग पार्किंग है, चांदपोल पार्किंग है या कोई पार्किंग है, और ऑन रोड पार्किंग है जो रोड साइड जो पार्किंग है। तो जो निगम की रोड साइड पार्किंग है वहाँ भी सब जगह सेंसर्स लगे हुए हैं। तो सिटिंग हियर यू कैन सी कि आज अभी जौहरी बाजार में कौन सा स्पॉट है जहाँ खाली है, जहाँ पे मैं जाके अपनी कार पार्क कर सकता हूँ। एंड इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। मतलब फ्री ऑफ चार्ज, आई मीन यू कैन सी इट फ्री ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली द पार्किंग इज पेड, बट ये जो सब कुछ है दिस इज फ्री। You can see where 2-wheelers parking is available, where 4-wheeler parking is available. So lot of things are there. I mean, lot of smart component is there. Jaipur is again one of the unique cities. The entire old city of Jaipur has 48 Wi-Fi hotspots. Daily 22,000 users are using that. About 22,000 people are using that Wi-Fi. It is free of cost, free of charge, with no limit. The Wi-Fi is by the name JSCL. So that is also something which is unique, because public Wi-Fi जो है हम यूजुअली रेलवे स्टेशन पे देखते हैं और वो भी घंटे भर के लिए या उस तरह से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये किसी मार्केट में आप चले जाएं और आप पार्क उसको वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, गुड थिंग्स आर ऑल्सो देयर अबाउट जयपुर। आई मीन इट इज़ नॉट ऑल वेरी ड्राउजी और वेरी सैड, बट जयपुर इज ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट सिटी, आई वुड से। राइट। पॉजिटिव तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सर अभी हेरिटेज ने जंगल बनाने का डिसाइड किया है, कई सारे एरियाज़ में ग्रीन जोन डेवलप करने का डिसाइड किया है। तो ये आइडिया अगर मैं कहूँ तो कैसे निगम के या प्रशासन में या आपके पास में थॉट डेवलप हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं जब SDM पहले था तो एक NGO के साथ मिलके मैंने अपने कैंपस के अंदर, चोमू में मैं SDM था, वहाँ पे हमने एक ग्रीन स्पेस डेवलप करा था। अच्छा। तो उस टाइम जिन्होंने मुझे मदद करी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी एक मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किया। तो देयर आई केम टू नो व्हाट मियावाकी इज़। देन व्हेन आई पोस्टेड इन जिला परिषद इन जोधपुर, तो हमने जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विच इज़ कॉल्ड नरेगा, MG नरेगा जो स्कीम है, उसमें हमने वहाँ पे 20 मियावाकी प्लांटेशंस डेवलप करे इन जोधपुर रूरल एरियाज। So now coming to Jaipur, we realized that Miyawaki technique is actually meant for urban areas, which is meant for urban forestry. In a limited space, how can you ensure that plantation of different canopy sizes, right from grass to shrubs to herbs and to big trees, tall trees are developed, and in a very compact space where water availability is there. So some of our gardens we have identified. We want to create those as urban jungles or urban forest, like 100 by 100 square meter का एरिया हो, और जहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट हो, जहाँ अंदर जाते ही आपको काफ़ी
अच्छा फील हो और वहाँ पे सारे एरोमेटिक प्लांट्स एंड आयुर्वेदिक प्लांट्स और अलग अलग तरह के प्लांट्स हों जो एक दूसरे से साथ ग्रो कर सके। तो इसके लिए हमने प्लानिंग कर ली है, हमने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वी हैव टेकन कंसेंट ऑफ द लोकल स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, वी हैव डन द टेंडर्स ऑल्सो एंड वेरी सून एज यू नो द रेन्स विल बिगिन the work on those will come on the ground. Super. तो हम लोग ये कर रहे हैं, साथ में हम ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस बार आपने देखा होगा कि हमने कई जगह पे कैनोपीज लगाई थी ऑन द रोड साइड, यू हैड दोज ग्रीन नेट्स ऑन द बैम्बूज across Jaipur on various junctions. Now the plan is that can we somehow come up with a solution to make these things permanent, because बैम्बू और ग्रीन नेट्स तो कुछ समय तक है, अब जैसे बारिश आएगी तो हमें इनको हटाना पड़ेगा, बट कैन वी हैव कैनोपी ऑफ ग्रीनरी. So obviously as you initially asked that roadside plantation, घर के बाहर plantation वाली जो बात थी वो तो उसी से connected है, but जो main जो thoroughfares हैं, जो main जो roads हैं, उस पे हम इसको किस तरह से creatively कर सकते हैं, तो हम कुछ जगह explore कर रहे हैं. Very soon we will find some solutions to that and we will come out with it. So nice. So मतलब निगम का काम बहुत सारा है, बस लोगों को दिखता थोड़ा सा कम है, वो वाली बात है. सवाल सारे हो गए हैं जितने भी जनता ने पूछे, आई बिलीव कि हमने सारे सवाल इंक्लूड किए हैं. एक आखिरी सवाल जो मेरा ये है कि आप राजस्थान के कौन से ज़िले से आते हैं, कौन से एरिया से? मैं भीलवाड़ा से. भीलवाड़ा से. तो कितने पक्के राजस्थानी हैं आप? तो ठेठ राजस्थानी है. आप मारवाड़ी वगैरह बोल रहे हैं? बिल्कुल मारवाड़ी बोल लो. तो आप मारवाड़ी में आप जो भी फॉलोअर्स है या रेड एफएम रा जो भी फॉलोअर्स है व्याण कई कहनी चाहो आप मारवाड़ी? तो यही कहना चाहूँ कि नगर निगम रो आपने साथ चाहे जी, क्योंकि नगर निगम जो है काम गणों करे. हाँ. आज भी जो बात हुई वहाँ में मैं बताऊँ तो मात्र 1/4 जो काम है वाकई बात हो पाई है. हाँ. कई सारा काम है जी कि आज भी बात ना कर पाया. हाँ. समय की पाबंदी भी है, बट आप लोग भी थोड़ो निगम रो साथ दो. सड़क पे अपने थूकनो ना चाहे, सड़क पे कचरो ना फेंकनो चाहे, कचरो जो है वो गाड़ी जो आवे आप जो स्वच्छता रहते वहाँ में डालो. तो हमारे हिसाब हूँ जयपुर ने नंबर 1 बनावा में मैं सब जो है सहयोग आप लोग करो तो जयपुर बिल्कुल नंबर 1 बैनी. और नंबर 1 बैनी तो आपको सबको जो एक जो प्राइड है, जो गर्व है, हमारी छाती जो है वो गर्व वो फूली. तो मैं यही अपील रेड एफएम रे माध्यम से आप रे माथे करना चाहूँ. क्या होता है, जोरदार तालियां. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस. सारे सवाल आपने बहुत अच्छे से सुने हैं, सबका जवाब आपने पहुंचाया. मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को भी सॉल्यूशंस मिले होंगे और आपको ये भी पता चला होगा कि निगम अकेला शहर को साफ नहीं कर सकता है. हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम एक हद तक खुद भी सफाई का ध्यान रखें और अपडेटेड निगम को करते रहें, सो दैट क्लीनलीनेस जो हमारे शहर में हमें चाहिए वो हमें प्रॉपर मिल सके. सुनते रहे रेड एफएम. और कोई सवाल आपके हैं तो ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हम तक पहुंचा सकते हैं. बजाते रहो.